Hello everyone, welcome to today's mathematics class. Today we are going to start question number 12 of exercise 6.3. Now only 3 questions are left, 12, 14 and 16. These 3 questions we are going to discuss in today's video. What question number 12 says? Question number 12 says that there are 2 triangles. I have written given and to prove here. I am explaining what the question is. Triangles ABC and PQR, and AD is the median in triangle ABC. PM is the median in triangle PQR, right? And what else we are given? We are given that the side AB, BC and the median AD of triangle ABC are proportional to PQ, QR and median PM respectively. This is what the statement says. ठीक है, side AB, BC and median AD of triangle ABC are proportional to their corresponding parts in the other triangle. AB's corresponding side PQ. That means proportional means they are having same ratio. AB's corresponding side PQ, AB upon PQ. BC's corresponding side QR equal to BC over QR. Remember, proportional means equality of ratios. Ratios are equal. And it is also equal to the ratio of median. This is what we are given. क्वेश्चन को समझना है पहले. जैसे मैं हमेशा ही बोलता हूँ, सॉल्यूशन तभी हमारे माइंड में घूमेगा. अगर हमें क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा तो फिर सॉल्यूशन यहाँ आसपास भी नहीं आता. ये ध्यान रखना. ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द क्वेश्चन इज. क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना है, सॉल्यूशन पे नहीं. सॉल्यूशन अपने आप आएगा अगर क्वेश्चन समझ में आता है तो. हमेशा बोलता हूं मैं ये. नाउ आई हैव रिटन इन द गिवन एंड टू प्रूव फॉर्मेट. ये जो गिवन है रेशियोज, इसको यहीं पे मैं नंबर 1 डाल देता हूं. ठीक है, गिवन में ट्राइंगल्स वी आर आस्क्ड टू प्रूव सिमिलर. द होल ट्राइंगल एबीसी एंड पीक्यूआर, इनको सिमिलर प्रूव करने को बोला है. यहां मेरे पास आई हैव 2 चॉइसेस. अगर मैं थोड़ी देर के लिए मीडियंस को भूल जाऊं, मीडियन को थोड़ी देर के लिए हाइड कर दें, क्या दिख रहा है? AB ओवर PQ इक्वल टू BC ओवर QR. AB ओवर PQ इक्वल टू BC ओवर QR. क्या दिखाई दिया? इन ट्राइंगल्स की 2 साइड्स प्रोपोर्शनल हैं. 2 ऑप्शंस, या तो तीसरी साइड भी आ जाए प्रोपोर्शनल तो ट्रिपलेस सिमिलैरिटी, या जो 2 साइड्स प्रोपोर्शनल हैं उनके इंक्लूडेड एंगल्स इक्वल प्रूव कर दें. देन वी कैन से द ट्राइंगल्स आर सिमिलर. तब कौन सी सिमिलैरिटी लगेगी? साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी. लेट्स सी which similarity works here. सबसे पहले, as AD is median, that means D is the midpoint of BC. D is the midpoint of BC, that means BD equal to DC. And BD, how much of DC? BD and DC equal, and BD and DC both are equal to, we can say, halves of BC, or we can say BC is how much of each part? Twice, double. एक चीज़ जब भी कोई 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होती है, ईच इज हाफ ऑफ फुल, ईच इज हाफ ऑफ फुल, और द फुल मीन्स द होल पार्ट इज ट्वाइस ऑफ ईच. ये क्लियर होनी चाहिए बात. सेम इज हियर. M is, as PM is median, तो M is the midpoint of QR, so that means these 2 are equal. Each is half of QR, और QR is twice of each part. तो जैसे हमें सूटेबल होगा, जैसे मतलब हम अप्लाई कर सकते होंगे, दैट वी विल डू. ये हाफ्स में लिखना है या ट्वाइस में लिखना है, दैट वी विल सी. ठीक है, अब ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना भी है. सी, ये जो रेशो ली है मैं यही लिखता हूं. इट्स गिवन टू अस AB ओवर PQ इक्वल टू BC ओवर, मैं एज सच लिख दूं. पहले इसमें एक छोटी सी चेंज करनी है, उसके बाद हम वो डिस्कस करते हैं कि क्या चेंज करनी है. रिमेंबर, कौन सी साइड में थोड़ा बहुत हम चेंज कर सकते हैं? BC में चेंज कर सकता हूं, क्योंकि BC पे मीडियन ड्रॉ हुआ है, D BC का मिड पॉइंट है. ठीक है, जो भी साइड को चेंज करके लिख सकता हूं, दैट्स ओनली BC एंड हियर QR. तो यहां पे चेंज करना है. देखो चेंज करना क्या आपने, सी AB अपॉन PQ. BC को I will write twice of BD. Can I write? Obviously yes. क्यों?
डी मिड पॉइंट है BC का, तो ये दोनों हाफ्स हुए BC के, या BC इज डबल ऑफ ईच, ट्वाइस ऑफ ईच, सो आई कैन राइट, सो मैंने लिखना है इसको ट्वाइस ऑफ BD। ठीक है, सेम वे QR को आई कैन राइट ट्वाइस ऑफ QM। आई एक्सप्लेन कि मैंने सिर्फ यही पार्ट क्यों लिए। BC को तो ट्वाइस ऑफ CD भी लिखा जा सकता है, QR को ट्वाइस ऑफ MR भी लिखा जा सकता है। Why I have not taken these right hand side parts, I have taken the left hand side parts. Why? Because टारगेट है मेरा ये दो एंगल्स अगर इक्वल आ जाएं, ठीक है, इफ somehow I can prove these two angles equal, तो मेरा पर्पस सॉल्व हो जाएगा, ये मेरी दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगी ऐसे सिमिलैरिटी से। ठीक है, तो ये एंगल लेफ्ट हैंड साइड वाली ट्राइंगल में आ रहे हैं, इधर वाली में, तो सिर्फ लेफ्ट वाले पार्ट मैंने लिए हैं। हमेशा कीवर्ड्स उसके हिंट्स को पकड़ना होता है कि जो हमने इसमें लिया है ये क्यों लिया है, वाई वी हैव टेकन दिस, वाई वी कैन नॉट टेक द अदर पार्ट्स, तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, थर्ड एज सच ये स्टेप क्लियर होना चाहिए। ये मैंने क्या किया, BC को लिखा ट्वाइस ऑफ BD एंड QR को लिखा ट्वाइस ऑफ QM। नाउ सी व्हाट कैन आई डू, आई कैन कैंसिल 2 with 2, सी what we have now, AB over PQ equals to BD over QM equal to AD over PM। ठीक है, अब देखना ध्यान से, what it tells us, AB over PQ equal to BD over QM equal to AD over PM। क्या दिखाई दिया, ये ट्राइंगल की तीनों साइड्स इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स के प्रोपोर्शनल आई। दैट मीन्स दीज टू ट्राइंगल्स आर नाउ सिमिलर। कौन सी सिमिलैरिटी, देयरफॉर ट्राइंगल विच द स्मॉलर वन ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQM। कौन सी सिमिलैरिटी आई, दिस इज ट्रिपलेस सिमिलैरिटी। ठीक है जी, इफ ट्राइंगल्स आर सिमिलर देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, बस मुझे यही चाहिए पार्ट। देयरफॉर एंगल B इक्वल टू एंगल Q। यहाँ क्या लिखना है, CPCT या CPST, द कंसेप्ट वी आर डूइंग सिमिलैरिटी, विल राइट हियर CPST। ठीक है, B इक्वल टू Q। नाउ डन, नाउ टेक द ट्राइंगल्स, द होल ट्राइंगल विच वी आर आस्क्ड टू प्रूव सिमिलर in triangle ABC and triangle PQR, take these two ratios only। ठीक है, from 1 AB over PQ, it is just the formality, बाकी हमारी जो चाहिए था what was required वो हमने complete कर दिया है। ठीक है, from 1 and angle B equal to angle Q we have proved equal, proved and done। Therefore triangle ABC is similar to triangle PQR। और ये कौन सी सिमिलैरिटी हो गई जी, दिस इज SAS similarity। this is how we'll do the solution। now we are going to discuss question number 14। question number 14 is similar to question number 12, almost similar, बस एक छोटा सा डिफरेंस है। देखो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या था, है मेड द डायग्राम एंड गिवन एंड टू प्रूव, ऑलमोस्ट सेम था। यहाँ पे वी इन द क्वेश्चन नंबर 12 वी वर गिवन द साइड्स AB, BC एंड द मीडियन AD आर प्रोपोर्शनल टू देयर कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इन द अदर ट्राइंगल। ठीक है, कौन सी दो साइड थी, AB एंड BC ऑफ दिस ट्राइंगल। ठीक, बस इसमें क्या करा है, AB साइड्स AB, AC and median AD are proportional to their corresponding parts in the other triangle। उसमें जो दो साइड्स थी AB एंड BC जो था उसी पे एक मीडियन ड्रॉ किया गया था। मतलब जो दो साइड्स हमें प्रोपोर्शनल दी थी ट्राइंगल की, उन्हीं में से किसी एक साइड पे मीडियन वाज ड्रॉन, बट हियर द ऑपोजिट, जो दो साइड्स प्रोपोर्शनल दी हैं उन पे किसी पे भी मीडियन नहीं ड्रॉ हुआ है, मीडियन इज ड्रॉन टू द थर्ड साइड। दिस इज द मेन डिफरेंस इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, बाकी वैसे ही प्रोपोर्शनैलिटी, ये मीडियंस हैं, वी आस्क्ड टू प्रूव द ट्राइंगल्स सिमिलर। सिर्फ एक इस चेंज के कारण इसका सॉल्यूशन टोटली डिफरेंट वे से निकलेगा। ये डायरेक्ट निकलना ही नहीं है, डायरेक्ट था हमारा 12th, ये थोड़ा इनडायरेक्ट जाना पड़ेगा। मीन्स
वी नीड टू डू सम कंस्ट्रक्शन हेयर एंड कंस्ट्रक्शन को ध्यान से देखना. व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन? वी विल प्रोड्यूस द मीडियन टू इट्स ओन लेंथ. इसको आगे प्रोड्यूस करना नीचे को, सो दैट डायग्राम में थोड़ा इस ढंग से बनाना ताकि नीचे को स्पेस हो. ठीक है, इसको मैंने ले लिया पॉइंट E. प्रोड्यूस मीडियन AD टू पॉइंट E सच दैट AD इक्वल टू DE. ठीक है, एंड ज्वाइन E विद ईदर B और C, वो आपकी मर्जी. मैं B से ज्वाइन कर लेता हूं. ज्वाइन इट विद B. जितना मीडियन था मैंने उसको उतना ही नीचे प्रोड्यूस किया किसी पॉइंट तक, और B को E से ज्वाइन कर दिया. जो इधर किया है वही दूसरे में करना पड़ेगा. प्रोड्यूस PM टू सम पॉइंट से F, कॉन्टिन्यूटी में नाम दे रहा हूं मैं, सच दैट दिस PM इक्वल टू MF एंड ज्वाइन QF. ये कंस्ट्रक्शन है. ठीक है, so here we'll do construction part. What is the construction? In produce AD to point such that AD equal to DE and join BE. ठीक है, ऐसे दूसरी का लिख देना. प्रोड्यूस, दोनों ट्राइंगल में करी ना सेम सिमिलर कंस्ट्रक्शन. PM टू पॉइंट F सच दैट PM इक्वल टू MF एंड ज्वाइन QF. ठीक है जी, ये कंस्ट्रक्शन पार्ट. नाउ आई विल डू इट्स प्रूफ. सबसे पहले देखना, इन दिस ट्राइंगल, इन दिस फिगर, फर्स्ट फिगर, these two triangles I can show congruent. ये triangles को मैं congruent, remember congruency का यूज करना मैंने यहाँ पे. I can prove these two triangles congruent. देखो ये दोनों हमने कंस्ट्रक्ट करे, ये तो वैसे ही इक्वल है. Why? Because AD was median, AD median तो D mid point of BC, तो ये दोनों इक्वल. ठीक है, और ये वाले एंगल्स are equal, they are vertically opposite angle, hence the triangles are congruent. Congruent करेंगे, उसमें से CPCT से एक पार्ट लेंगे जो हमें आगे फर्दर हमारे इस आंसर तक लेके जाने वाला है. Let us see how this is going to help us. Now in triangle I take this ACD and triangle ACD का, इसका मैं ना correspondence का ध्यान रखना पड़ेगा. ACD. So what the name of this triangle should be? EBD. EBD. पहले AD इक्वल टू DE, यहाँ लिख देना सीधा बाय कंस्ट्रक्शन. हमने इसको कंस्ट्रक्शन से बनाया है, इक्वल बनाए हैं. ठीक है, BD इक्वल टू DC, आई शुड से DC इक्वल टू BD बिकॉज AD इज मीडियन. ठीक है, ऑन BC, दैट इज, आप D मिड पॉइंट ऑफ BC भी लिख सकते हैं. एंड दैट एंगल ADC equal to angle BDE. They are vertically opposite angles, so therefore the triangles are congruent. Triangle ACD is congruent to triangle EBD. कौन सी congruency जी? This is SAS congruency. Congruent triangles में क्या होता है? Congruent triangles में corresponding parts are equal. ठीक है, क्या होते हैं corresponding parts? इक्वल. इसको वैसे ही गिवन में नंबर 1 डाल लेना जैसे हमने 12th क्वेश्चन में किया था. ठीक है, corresponding parts are equal. corresponding part चाहिए कौन से? AC. AC's corresponding side is EB, so therefore AC equal to EB. This is by CPCT. ध्यान रखना कॉन्ग्रुएंसी का कंसेप्ट है. टेक इट इक्वेशन नंबर 2. 1 मैंने गिवन में लिया हुआ है इस रिजल्ट को, इसको इक्वेशन 2 डाल दिया. ठीक है, अब अगर दूसरी ट्राइंगल में देखेंगे तो ऐसा ही केस वहां भी दिखाई दे रहा है. दैट मीन्स आई कैन प्रूव दीज टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट. सेम वे ये दोनों इक्वल.
ये दोनों इक्वल क्यों, एम मिड पॉइंट है इसका, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो प्रूफ तो सिमिलर है। सिमिलर प्रूफ ज्योमेट्री में तो एक बड़ी खास बात होती है, एक स्पेशलिटी है कि जब सिमिलर प्रूफ्स होते हैं वी नीड नॉट टू प्रूव इट अगेन इन द सेम सॉल्यूशन। एक बार कर दिया तो दूसरे में एक सिर्फ इतना लिखना, सिमिलरली वी कैन डू दिस ऑल्सो। सो ये सिमिलर प्रूफ है, सिमिलर प्रूफ है, ये ट्राइंगल सिमिलर आ जाएंगी तो इसी वे से ये दोनों साइड्स भी इक्वल आ जाएंगी बाय सीपीसीटी। तो सीधा यही आंसर पे जाना। सिमिलरली व्हाट, पी आर इक्वल टू एफ क्यू, ठीक है, ये सिमिलरली लिख दिया मैंने, ठीक, सिमिलर प्रूफ था, दोबारा थोड़ी करना हमने। नाउ डिवाइडिंग 2 बाय 3, फायदा क्या होना इससे, इक्वालिटी से रेशोज बनेगी, रेशोज बनानी मैंने, कैसे डिवाइड करना, लेफ्ट को लेफ्ट से, राइट को राइट से। सो व्हाट वी गेट, ए सी ओवर पी आर इक्वल टू ए बी ओवर एफ क्यू, ठीक है, ए बी ओवर एफ क्यू, दिस डिवाइडेड बाय दिस इक्वल टू दिस, डिवाइड करके रेशो आई, ये कॉन्वेंसी से हमने इनको इक्वल किया, डिवाइड करके हमने रेशोज बना दी। व्हाट आई गॉट ए सी ओवर पी आर इक्वल टू ए बी ओवर एफ क्यू, ए सी ओवर पी आर इक्वल टू ए बी ओवर एफ क्यू, ठीक है। अब देखना, अब हम ऑलमोस्ट वी आर वेरी क्लोज टू द आंसर। अब करना क्या, ये ए सी ओवर पी आर, देखो जो गिवन है हमें रिजल्ट, ए बी ओवर पी क्यू इक्वल टू ए सी ओवर पी आर इक्वल टू ए डी ओवर पी एम, यहां मैं ये ए सी ओवर पी आर को ई बी ओवर एफ क्यू से रिप्लेस कर दूंगा बिकॉज दे आर इक्वल। नाउ फ्रॉम 1 ए बी ओवर पी क्यू इक्वल टू ए सी ओवर पी आर की जगह उसकी वैल्यू जो अभी मैंने निकाली ई बी ओवर एफ क्यू, बाकी तीसरा तो सेम ही रहेगा, ए डी ओवर पी एम, ठीक है। और एक काम और करना, वन मोर थिंग आई विल डू, एक तो ये रिप्लेस कर दिया, दूसरा आप मुझे एक चीज़ सोच के बताना, सोचना दिमाग में, इस रेशो को मैं ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई, कैन आई डू, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ये वैलिड ऑपरेशन है, क्या ये किया जा सकता है, पहले तो ये देखना, फिर अगर यस तो विल सी कि यहीं क्यों किया, यहाँ पे क्यों नहीं किया, यहाँ पे क्यों नहीं किया। व्हाट आई हैव डन एक्चुअली, 2 से मल्टीप्लाई की एक रेशो थी, न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई, दिस इज प्योरली वैलिड ऑपरेशन, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई डाउट नहीं है कि वी कैन नॉट डू दिस, क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई ये ऑपरेशन लगाने से, तो इट इज़ वैलिड ऑपरेशन, सो इट कैन बी डन फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन राइजेस कि इसी रेशो के साथ ये क्यों किया, मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया ऊपर नीचे, इसको क्यों नहीं किया। क्वेश्चन इज द सॉल्यूशन इज वेरी इजी। सी ए बी का ट्वाइस लेता कुछ नहीं मिलने वाला था, ठीक है, ई बी का ट्वाइस लेता कुछ नहीं मुझे मिलने वाला, लेकिन ए डी का ट्वाइस लूंगा तो आई एम गेटिंग समथिंग। व्हाट दैट समथिंग इज, ए डीज डबल क्या है, ए ई, एंड सेम वे पी एम्स डबल क्या है, पी एफ, दैट इज व्हाई आई हैव डन दिस ऑपरेशन विद दिस ए डी ओवर पी एम ओनली। इनमें क्यों नहीं किया, इसी में क्यों किया, दिस इज द रीजन, ठीक है। अब बन गया ये ए बी ओवर पी क्यू, ई बी ओवर एफ क्यू, ट्वाइस ऑफ ए डी को लिखने वाला हूं मैं ए ई, ठीक, और उधर ट्वाइस ऑफ पी एम ऑटोमेटिकली बिकम्स पी एफ। ये चीज़ का ध्यान रखना, ये स्टेप बड़े काम का है, ठीक है। आप देखते हैं क्या बना, ए बी ओवर पी क्यू, ठीक है, इक्वल टू ई बी ओवर एफ क्यू इक्वल टू ए ई ओवर पी एफ। ये देखना क्या हुआ, व्हाट हैपेंड हियर, ये दो ट्राइंगल्स जो हैं इनकी तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल आ गई, ठीक है। ए बी ओवर पी क्यू इक्वल टू ए बी ओवर एफ क्यू इक्वल टू ए ई ओवर पी एफ। व्हाट डज दैट मीन, दीज टू ट्राइंगल्स आर, तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल हैं, सिमिलर। कौन सी सिमिलैरिटी, ट्रिपलेस सिमिलैरिटी। सो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी ई is similar to triangle PQF. Which similarity? This is tripless similarity. ठीक है, this is tripless similarity. Done. Similar triangles में corresponding parts, corresponding angles, especially are
इक्वल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल ही होते हैं, चाहे वो सिमिलैरिटी का कंसेप्ट हो चाहे कॉन्ग्रुएंसी का हो। डिफरेंट साइड्स पे आ जाता है, वहाँ साइड्स इक्वल कॉन्ग्रुएंसी में, वहाँ प्रोपोर्शनल इन सिमिलैरिटी। सो देयरफॉर व्हाट आई एम गोइंग टू टेक, ध्यान से देखना, ये ट्राइंगल्स मैंने सिमिलर कर दी हैं, ठीक है। सो बाय CPST ऑब्वियसली क्योंकि सिमिलैरिटी का कंसेप्ट है, आई कैन टेक दीज टू एंगल्स, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं दोनों ट्राइंगल्स के, दे आर इक्वल, ठीक है। इसको एंगल 1, इसको एंगल 2 नंबर डाल देता हूँ। देयरफॉर एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, दिस इज बाय CPST। CPCT CPST का जरा ध्यान रखना है, ठीक है, इंटरमिक्स मत कर देना इनको। अब ये जो ज्वाइनिंग करी थी मैंने, E को B से ज्वाइन ना करके मैं C से भी तो ज्वाइन कर सकता था, मतलब ये ज्वाइनिंग होती। अगर ऐसा होता तो ये वाली ट्राइंगल सिमिलर बन जाती, ठीक है, ये ट्राइंगल सिमिलर बन जाती। तो बाय सिमिलर कंसेप्ट आई कैन प्रूव, आई कैन से ये दो एंगल्स भी इक्वल आ जाते। सो प्रूफ इज सिमिलर, नीड नॉट टू प्रूव इट अगेन, है ना। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, दिस इज सिमिलरली, ठीक है। जस्ट एडिंग द टू, इन दोनों को ऐड करना प्लीज। नंबरिंग नहीं डाली मैंने, ऐसे कर लेना, लेफ्ट साइड प्लस लेफ्ट साइड, राइट साइड प्लस राइट साइड। यहाँ लिखना ऑन एडिंग, जरूरी नहीं है कि उनको नंबरिंग डाल के एडिंग 1 और 2 ऐसे लिखना है, ऑन एडिंग क्लियर है। लेफ्ट प्लस लेफ्ट, राइट प्लस राइट। एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। 1 प्लस 3 गिव्स यू दिस होल एंगल ए ही लिख देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड 2 प्लस 4 गिव्स यू एंगल P, ठीक। नाउ डन, देखना कैसे, व्हाट आई हैव शोन। मैं थोड़ा सा फिगर को रब कर दूं, आपने मत रब करना, ये सिर्फ समझाने के लिए है। ये क्या था हमारे, मैंने मीडियन इरेज ही कर दिया क्योंकि मीडियन का काम खत्म है, ठीक है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आपने अपनी डायग्राम में नहीं करना है। व्हाट आई हैव शोन नाउ दैट एंगल A इक्वल्स टू एंगल P, और ये मीडियन को थोड़ी देर के लिए भूल जाऊं। फर्स्ट 2 रेशियोज उठाओ, AB ओवर PQ इक्वल टू AC ओवर PR, और इनके इंक्लूडेड एंगल्स हमने इक्वल शो कर दिए। डन, नाउ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। जस्ट फॉर्मेलिटी सेक ट्राइंगल्स लिखो और बता दो, सॉल्यूशन इज डन नाउ। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, AB ओवर PQ इक्वल टू AC ओवर PR, फ्रॉम 1 कर लेना, गिवन था हमें, या गिवन भी लिख सकते हैं, गिवन कर लेना बेशक। एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, this we have just proved. So therefore we can say triangle ABC is similar to triangle PQR, and which type of similarity this is? SAS similarity. Now we'll discuss question number 16. Question number 16 क्या है? These two triangles ABC PQR are given similar, ठीक है, और ये AD and PM are medians, ठीक। ट्राइंगल सिमिलर दी हैं, ये मीडियंस दिए हैं, और प्रूव करने को ये बोला है दैट AB ओवर PQ इक्वल टू AD ओवर PM। ये सिंपल रिजल्ट आ जाएगा अगर मैं किसी वे से ये दो छोटी ट्राइंगल सिमिलर कर पाऊँ, तो ये CPST से बन जाएगा दैट दिस ओवर दिस इक्वल टू AD ओवर PM। तो ये मेरा टारगेट है। सबसे पहले गिवन क्या है, ये ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर ट्राइंगल्स में होता क्या क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, वो सारा लिख देना, तीनों के तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल लिख दी और तीनों के तीनों एंगल्स इक्वल लिख दिए। सारा मेरे काम का नहीं है, मेरे काम का थोड़ा सा पोर्शन है इसमें, पर लिख देना आपने सारा, जो चाहिए होगा वो यहाँ से ले लेंगे 1 से। नाउ टेक द फर्स्ट 2 रेशियोज, AB ओवर PQ, BC ओवर QR। BC को क्या लिखना, सेम वे ट्वाइस ऑफ BD, और QR को लिखना ट्वाइस ऑफ QM। डन, ऐसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था 12th में, 2 से 2 कैंसल्स, व्हाट वी गेट, AB ओवर PQ इक्वल टू BD ओवर QM, ठीक। अब क्या हुआ, इन दीज 2 ट्राइंगल, छोटी वाली AB ओवर PQ इज इक्वल टू BD ओवर QM, ये हमने प्रूव कर दिया था। एंगल B इक्वल टू एंगल Q यहाँ से ले लेना, फ्रॉम 1 अगेन, ये पूरे को 1 डाला है मैंने, ये सारा कुछ लेके, ठीक है। B इक्वल टू Q बाय SAS सिमिलैरिटी, द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, एंड द रिक्वायर्ड आंसर वी गेट बाय CPST, AB ओवर PQ, फर्स्ट थर्ड AD ओवर PM. This is how we'll do the solution of this question. Thank you.